में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज़्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही गई। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक साथ बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो, और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको सातों बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमज़ोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर हो। अर्पणा मां जगत जननी अर्पणा हो गई थी, और जब पूर्ण तरह से मां अर्पणा हो गई तब भगवान देवाधिदेव महादेव उसी जगह पर प्रकट हो जाता। हाथ की अंजलि में मां अर्पणा के सप्त बेलपत्र हाथ में रह जाती है, और मां पार्वती की सहेली गजमुखी के पास में धान का पात्र रह जाता। गजमुखी के पास में धान का पात्र है। पार्वती जी की सहेली थी गजमुखी, शरीर नारी का था, चेहरा हाथी का था, गजमुखी थी। गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया। सप्त बेलपत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा क्या चाहती हो? आपके लिए ये शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। तो अर्पणा, अर्पणा एक। और शंभु शरणे पड़े मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो
शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो। बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी। शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो चल। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दर्शन आपो। माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी। और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे
घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की